नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक नई जॉब अपडेट के बारे में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहां पर जो ये जॉब की अपडेट है, ये लॉ ऑफिसर के अपना एग्जाम होंगे यहां पे, और बैंक ऑफ इंडिया यहां पे अपना बैंक की नौकरी आपकी लगाई जाएगी, जिसमें आपको लॉ ऑफिसर की अपने आप में पोस्ट दी जाएगी। अब ये सेकंड ग्रेड है। यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 65,000 से स्टार्ट होती है बेसिक पे। अब जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं, बट 65,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, और जो 90,000 तक बेसिक पे मैं बात कर रहा हूं ये जाएगी एज पर योर एक्सपीरियंस, कि जितना जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसके हिसाब से सैलरी भी डिसाइड करी जाती है। और ये 2 फेज में एग्जाम होगा। आपका पहले अपना ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसको हम एमसीक्यू टेस्ट बोलते हैं, और उसमें आपके डिजायर्ड सिलेबस आएंगे। 3 पार्ट्स के अंदर सिलेबस होगा इंग्लिश में, और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो ये लीगल की है, और आपका जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके बोलते हैं, और बैंकिंग इंडस्ट्री में जीके की जानकारी आपको कितनी है। तो जीके की जानकारी आपको ना 1 साल के अपनी करनी पड़ती है। और एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जीके की तैयारी में कहां से करूं, क्या करूं। तो आपको अगर बेसिक अपने थोड़ी तैयारी करनी है ना, तो एक जीके टुडे नाम से वेबसाइट होती है, गूगल पे डालना कि भाई बैंकिंग जीके और जीके टुडे वेबसाइट, तो ये आप डाल दोगे तो आपको सारे के सारे अपने लीगल जीके आपको जीके वहां पे मिल जाएगी। प्लस अभी लीगल जीके भी हमारी जुडिशरी एग्जाम्स में आती है ना, तो सेम प्रोसेस आप करना, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स जीके टुडे, या गूगल पे डालोगे तो उनकी वेबसाइट पहली वाली आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारे के सारे जो लीगल जीके आते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के जीके आते हैं ना, वो सारी आपको टॉपिक वाइज मिल जाया करेंगी, तो आपके दिमाग में टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, बाकी मार्केट्स के अंदर और भी रेफरेंस बुक्स आती हैं और फर्दर स्टडी करने के लिए। तो ये आपका मैंने पोर्शन खत्म कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप यूट्यूब पे लेक्चर्स अपने लगा सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, प्लस डेली बेसिस पे आप जो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। रह जाती है बात प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जो पर्टिकुलर ये सिलेबस आता है ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी बताया हुआ है। यहाँ पे आपके सरफेसी एक्ट, रेरा, ये सारे के सारे एक्ट्स हमारे और भी ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे भारतीय न्याय अपना बीएनएसएस और सीपीसी। ज्यादातर यहाँ पे सिविल प्रोसीजर आपसे ज्यादा पूछा जाता है, तो सिविल प्रोसीजर के ऊपर आपको अपनी कमांड थोड़ी सी मजबूत रखनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी मैं मुद्दे की बात करता हूं, तो यहाँ पे हमारे फॉर्म जो है 8 मार्च 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट है 23 अपना मार्च 2025। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्स, आपकी एज जो है जिसमें मांगी गई है, मैं भी आपको बताऊंगा फर्दर। तो एज यहाँ पे आपकी इवैल्यूएट कब से करी जाएगी? 1 जनवरी 2025 से। अब मेरा ऑनलाइन पेपर कब होगा? जैसे मैंने आपको कहा है ना, ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके सेंटेंस तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर पे जाके अपने टिक करने पड़ेंगे, प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू, ये दोनों स्टेज में अगर आप अपना एग्जाम क्रैक कर लेते हो, देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड, काम खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। बट याद रखना, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब ये कितना एक्सपीरियंस है, कैसे हम मैनेज करेंगे, ये भी मैं आपको एक इसके बारे में सॉल्यूशन दे देता हूं। ठीक है, अभी डेट नहीं आई है एग्जाम कब होगा, बट लास्ट डेट है आपका 23 मार्च 2025 को। तो मान के चलो अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाने की संभावना पूरी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, बट हम तो लॉ वाले हैं ना, हम तो लॉ वालों की बात करेंगे। तो लॉ के अंदर हमारी यहाँ पे MMGS 1 है। ठीक है, ये देखो, ये पे स्केल है, और लॉ ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसी है 17, और जनरल वालों के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, एसटी और एससी के लिए 1। टोटल निकल के कितनी आ जाती है? हमारी 17 वैकेंसी आ जाती है। अब इन वैकेंसीज के लिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो इन वैकेंसीज के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे बताया हुआ है कि अगर मैं लॉ ऑफिसर का फॉर्म भर रहा हूं ना, ठीक है, तो 23 मार्च से पहले भर देना। कहीं मत सोचना चलो लास्ट डेट में आराम से अपना भरेंगे, तो रह जाओगे। तो 17 वैकेंसी है। एज लिमिट है यहाँ पे 25 साल से लेके 32 साल। ठीक है, आप अगर आपकी उम्र अगर 25 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 32 साल से नीचे आते हो, तो ये फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास 3 साल या 5 साल वाली एलएलबी आपके पास होनी चाहिए, पहली बात, और कोई परसेंटेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे बोला आपके पास ना मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है कि एक बात बताओ यार, मैंने अपनी डिग्री करने के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस अगर लेऊंगा तो मिनिमम भाई 32 साल की उम्र तो मेरी यूं ही निकल जाएगी। या मान लेते हैं 23-24 साल के अंदर या 24-25 साल के अंदर, तो बच्चे की एलएलबी अगर वो बीएलएलबी या 3 साल वाले के बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर करा है तो टोटल 6 साल। तो 24-25 साल के अंदर अगर उसकी एलएलबी पूरी हुई है, तो अगर वो 4 साल का अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिखाएगा, तो वो एक्चुअल में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कब हो पाएगा? 29 या 30 साल की उम्र में ही अपना एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है, बट यहां पे याद रखना, यहां पे क्या बोला हुआ है, आपका 4 साल का एक्सपीरियंस हमें चाहिए, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस भी किस किस में हो सकता है? याद रखना, या तो आपने एक एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अपना काम करा है, या किसी लॉ फर्म में काम करा है, या किसी लॉ ऑफिसर के तौर पे ऐसा काम करा है। ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके पास सीधा सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपने अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो भैया, तो आपका बार एसोसिएशन में नाम होगा, उनसे अपना
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लो 4 साल का, अगर आपकी एज मैटर करती है तो। और यहां पे ना 4 साल का एक्सपीरियंस कब मांगा है, मान लेते हैं आपकी एलएलबी 2021 में पूरी हुई है, तो 21 जैसे मान लेते 1 जनवरी 2024 को मेरा रिजल्ट आ गया था कि भैया मैं पास हो गया हूं, तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है, तो मैं 2 जनवरी 2024 से लेके मेरे को अपने 4 साल का एक एक्सपीरियंस लेटर बनवाना पड़ेगा। अब मैं अपने किसी जानने वाले एडवोकेट से बनवा सकता हूं, कोई लॉ फर्म से बनवा सकता हूं, बार एसोसिएशन से बनवा सकता हूं, वगैरह वगैरह। इनको बस ये आपका लेटर चाहिए कि भाई जब आपकी डिग्री पूरी हुई ना, जब आपकी डिग्री पूरी हुई, ठीक है, यानी कि जब आपका मार्कशीट में नाम छप के आ गया कि हाँ आप पास हो, उसके बाद से आपके 4 साल हमें चाहिए, बात खत्म। ये एक सिंपल सॉल्यूशन है। अब आपके पास थोड़े रेफरेंसेस हैं, कोई सीनियर एडवोकेट का आप अगर जानते हो तो वो अपने लेटर हेड पे आपको एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे, काम खत्म। और कुछ नहीं करना, सारा दिमाग आपको अपने पेपर पे लगाना है। ये एक आपको 10 बातों की एक बात मैंने बता दी है। कोई वीडियो में आपको कोई कैसे भी बोले, कुछ भी बोले, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताया है, और अपने आप में मैंने आपको पे स्केल भी बता दिया है। इसका पे स्केल बहुत अच्छा है, 65,000 स्टार्टिंग सैलरी है। और आप कहीं पे भी रहोगे ना, मान लेते हैं मेरा होम टाउन अगर दिल्ली में है, मेरी पोस्टिंग अगर मुंबई में हो जाती है, तो मुंबई में आपको रहने को भी मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। कहीं आप सोचो कि नहीं यार मेरे को अपने कन्वेंस से रहना पड़ेगा, नहीं, सब आपको फैसिलिटीज अवेल करी जाएंगी। और 2 ही फेज में एग्जाम है, रिटन टेस्ट होता नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन पेपर दो, मार्क्स मेरिट में आ जाते हो तो इंटरव्यू हो जाएगा, काम खत्म। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई आंसर गलत करते हो तो 1/4 भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अभी जैसे नीचे आएगा ना, मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं, ठीक है। ये मैंने 64,000 लिखा हुआ है, लेकिन 65,000 आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम तो MMGS सेकंड वाली ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे क्लिक करके मैंने आपको ये बता दी थी, ठीक है जी। और ये रिलैक्सेशन के बारे में है, आप लोग अगर शेड्यूल टाइप्स EWS या रिजर्व कैटेगरी में कोई भी आते हो तो फायदा उठा सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है जी। ये सब हमारे को और कैटेगरीज के बारे में बता रखी है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ये PDF आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है जी। अब ये है हमारा फेज में एग्जाम, मेरा एक तो इंग्लिश का पेपर होगा और एक प्रोफेशनल नॉलेज, जो मैं लॉ का पेपर दे रहा हूं तो भैया लॉ की नॉलेज होगी मेरे पे, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे 25, 100 और 25, यानी कि मोटा मोटा 150 नंबर के पेपर आपका करा जाएगा। अब 150 में से आपका मार्क्स इवेल्युएट होंगे, बट याद रखना आपका जो इंटरव्यू कॉल आएगा ना आपको, तो वो 150 में से नहीं आएगा, आपका इंटरव्यू कॉल केवल 125 नंबर में से आएगा, 125 नंबर में ऐसा आएगा। इंग्लिश को कंसीडर नहीं करा जाएगा। आपके जो भी मार्क्स प्रोफेशनल नॉलेज और जो भी मार्क्स लीगल जीके में, लीगल जीके बार बार बोल रहा हूं, जीके विद रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, इन दोनों में से जो मार्क्स आएंगे ना, उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। ये जो इंग्लिश वाला है ना, ये आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए है कि बच्चे को इंग्लिश में लिखना पढ़ना आता है, ग्रामर वगैरह आती है या नहीं, तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर वाला है। तो आपके 125 मार्क्स में से जो स्कोर आएगा, उसमें से आपको अपना देखा जाएगा कि आप इंटरव्यू कॉल आने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। समझ में आ गई? तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और ये 25 में तो अपने आप में क्वालिफाइंग इन नेचर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये एक मुद्दे की बात है। अब आपको लगता है कि सर मेरे को अगर कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप लोग अपना डाउट वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। साथ में अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज हमारा आखिरी दिन है, तो आपके पास 52% डिस्काउंट अवेल करने का आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड TPA, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, जो भी राजस्थान जुडिशरी में भी आ रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको पूरा का पूरा बैच देखने को मिलेगा, विद नोट्स के साथ मिलेगा। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी मौका है, अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एंड्रॉइड के अंदर है, आईफोन यूजर्स के लिए है, एंड अपना जो लैपटॉप यूजर्स हैं वो भी आराम से अपनी क्लासेस देख सकते हैं और देखते आ रहे हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक सारे के सारे अवेलेबल हो जाते हैं। 52% डिस्काउंट, आज हमारा आखिरी दिन है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।